Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं 6.4 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने कहता द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन NAP इज 24। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 4405 फाइंड नंबर। तीन नंबर का सम अगर आप लेते हैं, कोई भी तीन नंबर, उनका सम अगर लेते हैं 24 आएगा आंसर। जब आप उनको प्रोडक्ट करते हो तो 440 आएगा। तो आपने वो नंबर फाइंड करना है जो आपने जिनका सम और प्रोडक्ट आपको ये वैल्यूज दे रहा है। अच्छा बच्चे, उसके लिए आप देखें, अब ये वाले क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन से क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी टेक्निक, इनके वे वो क्या है, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। और ये 14, 15, 16 अहम है, इनमें से आ भी जाता है। तो लेट हम बच्चे सबसे पहले नंबर कर लेते हैं। हमें वो नंबर पता तो ना है, तो हम लेट ही करेंगे ना। किस तरह? लेट द थ्री नंबर्स आर a माइनस डी कोमा ए प्लस डी। ठीक है, अब हमने इस फॉर्म में a और d की फॉर्म में वो नंबर लेट किए कि a आपके पास है एक, ये एक सेंटर में होगा a, इसमें से एक कम हो, मतलब कि इससे पीछे वाला और इससे आगे वाला, ऐसे विद डिफरेंस ये वाला। तो आपने ये नंबर लेट कर लिए। आप बच्चे कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन वहां से आपको वैल्यू नहीं मिलेगी डी की, क्योंकि आपको माइनस का भी एक आधा ऐड करना पड़ेगा ताकि आप एक कैंसिल हो पहले डी के साथ और ए निकल जाए, फिर आपको डी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने इस वे में आप नंबर्स ले लिए। ठीक है, अच्छा, अब गिवन कंडीशन ये है कि आप इन तीनों नंबर को सम करें। तीनों नंबरों को सम करेंगे तो आंसर आएगा 24, वो आ गया 24। ठीक है, ये आपको गिवन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इनको ऐड किया कि सम ऑफ थ्री नंबर, इन तीनों का नंबर का सम 24। यहाँ से ब्रैकेट खत्म की, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, गौर करें, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, ये 3a है, तो 3a इज इक्वल टू 24। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 8। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब आपको दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, डी चाहिए। अब देखिए ए मिल गया, अब इसके अंदर हमने असल में एंड पे इनके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे। अब डी चाहिए, तो डी के लिए बच्चे दूसरी कंडीशन, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो बच्चे यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपने इन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट में लिखा इज इक्वल टू 440। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी 8, फिर वैसे इसे मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में, और ए की जगह पर 8, इस पर भी क्या, ए की जगह पर 8। तो जरा गौर करें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बन नहीं रहा, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। अगर इस तरह हो तो फिर आप इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए आपके पास 8 है, उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 64 माइनस डी का स्क्वायर। ये वहां जाकर डिवाइड आप होकर 55 देगा आंसर, और ये उठाकर आप इधर ले आएंगे, डी को उठाकर इधर, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो आपको आंसर आ गया 9। 9 का जब अंडर रूट खत्म करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाएगा। 3 हम ले लेंगे, डी माइनस 3 नेगेटिव है, इसलिए इसे निगलेक्ट कर दें। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास डी भी आ गया और ए भी आ गया है। अब आपने इन नंबर्स के अंदर, मींस आपके पास रिक्वायर्ड नंबर फिर क्या बन जाएगा, एज सो ए आपके पास 8 है, डी आपने 3 निकाले, सो रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। इनके अंदर पुट करें, ए माइनस 3, ए आपके पास 3 था, डी आपके पास 3 है तो 5, ए आपके पास 8 और ये डी आप ए प्लस डी आपके पास 11। तो गौर करें, अब देखें 5, 8, 7, ये 3 नंबर थे। अगर आप इनको सम करके देखें, सपोज करें 5 प्लस 8 प्लस 11 तो 24 ही आएगा। इनको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि फाइंड 4 नंबर्स। अब इसी तरह आपने फाइंड 4 नंबर्स ले लेने। वहां पर हम 3 लिए थे, यहाँ पर 4, जो कि एपी में, एपी से मुराद ये हो कि बच्चे जो आपने नंबर लेट करने वो साथ साथ ये भी देखना है कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि जब आपने ये 3 नंबर लिए थे ना, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी सेटिस्फाई, मतलब कि उनका डी कॉमन डिफरेंस सेम आए। देखिए अब ये पहले 2 नंबर्स को मैंने लिया, सपोज इसको लिया था, ए माइनस डी किया तो आपके पास डी ही आया है। अच्छा, इस दूसरे वाले को, थर्ड वाले को और सेकंड वाले को मैंने किया था तो आपके पास ए प्लस डी माइनस ए। ठीक है, तो आपके पास डी, मतलब कि ये सेम आए। ठीक है, इस तरह हो, ये ना हो कि आप अपनी मर्जी उठाकर यहाँ पर लेट कर ले, नहीं, वो एपी को भी सेम, मतलब कि जो भी आप उनका डिफरेंस लो नंबर 2 का तो आंसर सेम आना चाहिए। अब इस सवाल के अंदर बच्चे अब गौर करें, कहता है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी
4 नंबर हो जो एपी में हो जिनका सम आपके पास 32 है, और उनका जो दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है द सम ऑफ होल स्केयर, वहां पर प्रोडक्ट था, यहाँ पर वो कहता है कि उनका सम करो फिर उनका स्केयर करो, आगे मैं करता भी हूँ, वो क्या आएगा 276। तो बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, 4 नंबर्स को लेट करेंगे। किस तरह, लेट द रिक्वायर्ड 4 नंबर विच आर इन एपी। तो अब देखिए मैंने इस वे में मैंने लेट किए ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। क्वेश्चंस आपके जेहन में राइज शायद हो रहा हो कि पिछले क्वेश्चंस में तरतीब इस तरह की थी, मतलब कि ये वाले तो हम एक और नंबर ऐड कर लेते। तो बच्चे उसमें इसमें इसलिए हमने लेट किया क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर ए में करता तो आप गौर करें, यहाँ पर अगर सपोज करें मैं ए कर लेता तो डी आपके पास सेम नहीं आना था। अब देखिए इसमें जब मैं आप डी निकाल के देखेंगे ना इस कंडीशंस में, तो आपके पास डी सेम आ रहा है, 2D आएगा 2D आएगा। अगर मैं उस वाले तरीके से लेता तो फिर आपके पास वो नहीं आना था। आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर ए आता, फिर ये देखें ए माइनस डी है तो उसके बाद ए माइनस 2D आना चाहिए, तरतीब तो यही है ना, यहाँ से माइनस 2D यहाँ पर 2D। तो बच्चे जब आप वो करते हैं ना तो डी आपके पास डिफरेंट आता है, समझा ली बात की। तो इस वजह से ये जब हमारे पास डिफरेंट आ रहा था तो फिर हमने बजाय 2D लेने के हमने 3D ले लिया। ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज के तौर पर बहुत अहम है, इस वजह से मैंने आपको ये डिस्कस किया। बहरहाल हमने यहाँ पर 4 नंबर लेट कर लिए, ठीक है। 5 होगा तो फिर हम ए लाजमी लेंगे और यहाँ पर 2 ही लेंगे, ठीक है। अगला 16 क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। तो ये आपने साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद रखने के हर सवाल में हमें क्यों कैसे हम इन चीजों को लेट कर रहे हैं और क्या वजह हो सकती है, तो ना समझे तो पूछा भी करें आप, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने इन चारों को ऐड किया, ऐड कर लिया, क्या है कि ये 32 आ गया। सम ऑफ, देखिए 4 नंबर्स इन एपी में हो सम इज 32, सम किया 32 आ गया, और ये आपके पास सम करने से 32 आ गया। गौर करेंगे माइनस 3D प्लस 3D माइनस डी प्लस डी कैंसल आउट, और आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 4 ए इज इक्वल टू 32 आ गया। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, ठीक है। अब उसी तरीके के साथ अब आप डी निकालेंगे, किसकी मदद से, दूसरी कंडीशन की मदद से। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की मदद से आपने क्या करना है, इसका डी निकालेंगे। वो कहता है कि द सम ऑफ, अब देखिए अब वो कहते हैं सम ऑफ होल स्क्वायर इज 276, ठीक है। अब आपके पास क्या है बच्चे कि अच्छा, अब आपके पास क्या है सेकंड कंडीशन में कि अब आपने इन्हीं नंबर 4 नंबर है ना, इनका सम देखें, ये नंबर 1 2 3 4 इनका पहले सम किया और हर एक का स्क्वायर भी ले लिया। क्या किया, हर एक का स्क्वायर भी ले लिया और इज इक्वल टू 276, ठीक है। समझ आ गई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, ठीक है। ये सम पहले चारों का किया फिर उनके पास स्क्वायर कर लिया। मैंने अपनी तरफ से काफी आपको एक्सप्लेन में बता दिया कि ये क्या है, बाकी अगर ना फिर समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब देखें ये आपके पास क्या बच्चे, आपने इसे आपने क्या करना है, इसको ओपन करना, फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर। जब आपने ओपन किया तो ये आपके पास आ गया, ये आपको आता है ए माइनस डी। इसी तरह इसको आपने ओपन किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2AD और यहाँ पर माइनस 6AD प्लस 9D का स्क्वायर। इसी तरह प्लस के अंदर ये साइन का बस फर्क होएगा, और आपने ओपन किया, ये भी ओपन किया, इज इक्वल टू 276। अच्छा बच्चे, अब देखिए माइनस 6AD प्लस 6AD, उसके बाद यहाँ पर माइनस 2AD और प्लस का 2AD। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, बाकी बचेगा 1 2 3 4 4 ए का स्क्वायर और बाकी ये 9D का स्क्वायर, 9D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, D का स्क्वायर 20D का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लें 4, ए का स्क्वायर प्लस 5D बच जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे और 69 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब आपने ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी, पिछले सवाल में पुट की थी ना, अब इसमें भी आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी। ए की वैल्यू क्या है 8, उसका स्क्वायर लिया 64 प्लस 5D का स्क्वायर इज इक्वल टू 69। अच्छा, अब ये उठाकर आप उस तरफ ले जाए तो 5 आ गया, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 5 5 से डिवाइड और आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस माइनस 1। जब आप स्केयर खत्म करेंगे तो प्लस ले लेंगे, माइनस खत्म कर देंगे क्यों, वो निगलेक्ट हो जाएगा माइनस की वजह से। सो आपके पास ए इज इक्वल टू 8 आ गया, डी इज इक्वल टू आपके पास 1 है। सो बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, शाबाश, अब आपको आना चाहिए जो आपने नंबर्स लेट किए थे ए माइनस 3D, ठीक है, वो आपने जब इनके अंदर पुट करें, ए की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 और डी की वैल्यू 1 है, जब आप पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरीके के साथ ए प्लस 3D जब आप करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ए प्लस 3 इंटू 1 तो आपके पास क्या आएगा 11। ए माइनस डी करेंगे तो 7 आएगा, ए प्लस डी करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए था वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड नंबर आर ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। तो ये आपके पास 5 7 9 11। अब आप इनका सम करें, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो देखिएगा आपके पास क्या बन गया, सम करके देख लें तो वो 32 ही बन गए,
ठीक है। और इनको जब आप इनका इन्हीं का पहले इनका 25 इनका मतलब कि हर एक का स्केयर और फिर मतलब कि 25 जमा 49 जमा 81 प्लस 1 to 1 करेंगे तो वो आपके पास वो 276 ही आएगा। क्लियर है बच्चे? तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपको खुद करना है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। फाइंड 5 नंबर्स आपने जो कि एपी में हो। एपी समझ ना, 5 नंबर ऐसे लेने जिनका जब आप ऐसे लेट भी करें तो उनका डी भी सेम आता हो। whose sum is 25 and sum of square of is 135। 5 नंबर, सिर्फ फर्क है यहाँ पर, वहां पर 4 नंबर थे, यहाँ पर 5 है। और वहां पर जो कंडीशंस भी सेम है, सम उनका था आई थिंक 32 और यहाँ पर 135 है। ठीक है। तो अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर आपके पास बच्चे क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर विच आर इन एपी में, बार बार कह रहा हूँ एपी के अंदर जो हो। इस वजह से हम ये देखें अब यहाँ पर फिर वो चेंज हो गया कि हमने यहाँ पर अब ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस 2d। अब देखिए हमने यहाँ पर फिर चेंज किया, क्यों? क्योंकि अब आप जब इनका डी लेंगे ऐसे ए माइनस ए प्लस डी तो यहाँ पर डी बचेगा। अब इसको इसके साथ कॉन्सेक्टिव नंबर लें, ए माइनस डी और माइनस ए कैंसिल आउट और ए प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास डी बनेगा। ठीक है। तो इस वजह से अब 5 नंबर आ गए तो फिर आपने क्या किया है, ये तरतीब लेंगे। और एक आपको हिंट दे देता हूँ, जब नंबर वो ओड पूछेगा तो फिर ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जब वो इवन पूछेगा तो ए माइनस डी और ए प्लस डी से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। समझ आ गई? फिर भी ना समझे तो पूछ लीजिएगा। ये आपने लेट करना है 5 नंबर आपने, वो मैंने किस तरह, मैंने आपको रीजन भी बताई कि मैंने यहाँ पर क्यों ये लेट किया। पिछले सवाल में वो चार वहां पर ए माइनस 3d किया था, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए माइनस 3d किया था। यहाँ पर मैंने क्यों चेंज किया वो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर डी हमारे पास वहां डिफरेंट आ रहा था, यहाँ पर डी की कंडीशन डिफरेंट है, तो दैट्स वाई मैंने ये वाली लेट की। ओके। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, आपने इनको सम किया तो आपके पास ये कैंसिल आउट होंगे, ये 5 ए इज इक्वल टू 25 और ए आपके पास 5 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जब आप इनका सम करेंगे स्केयर लेके तो 135 और यहाँ पर डी इज इक्वल 1 प्लस माइनस 1 आएगा, डी इज इक्वल टू 1 और देन आपने पुट कर देनी है, मतलब कि इन्हीं के अंदर वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 16 का। क्लियर है?